आज की इस वीडियो में हम धान में पहली खाद किस समय डालें और कितनी मात्रा में डालें और कौन कौन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी को सम्मिलित किया गया है। यदि हम धान की रोपाई कर चुके हैं और 20 से 25 दिन का समय हो गया है, कहने का तात्पर्य है 3 सप्ताह हमारे बीत चुके हैं, तो हमको पहली खाद का समय आ गया है। पहली खाद को डालने के लिए सबसे पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने यदि बेसल डोज के रूप में NPK या DAP का प्रयोग कर दिया है तो उसके लिए हमको खाद का प्रयोग करने के लिए दूसरा मेथड होगा। यदि हम किसी कारणवश NPK या DAP या SSP का प्रयोग नहीं किया है तो उसके लिए हम अन्य मेथड के हिसाब से खाद का प्रयोग करेंगे। तो इसके कई ऐसे मेथड हैं जिनका प्रयोग करके यदि हमने बेसल डोज के रूप में कुछ खादों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो उसका पूरा लाभ भी अभी हम ले सकते हैं। यदि हमने बेसल डोज के रूप में फास्फेटिक खादों का प्रयोग कर लिया है तो उसके लिए हमको केवल यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होगी। यदि हमने जिंक का प्रयोग बेसल डोज के रूप में नहीं किया है तो हम जिंक का इसी यूरिया के साथ प्रयोग कर लेंगे। जिंक की मात्रा यदि हम 33% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएंगे। यदि हम 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 9 से 10 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता जिंक की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो एक पहला कम्युनिकेशन है, जब हम पहले यदि DAP या SSP का प्रयोग कर चुके हैं तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम DAP या SSP या MOP का प्रयोग नहीं कर चुके हैं तो उसके लिए हमको जड़ों के विकास के लिए फास्फेटिक खादों का बहुत आवश्यकता होती है, साथ में MOP की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी से हमें पौधों में रोग रोधक क्षमता भी बनी रहती है और साथ में दाना भी अच्छा बनता है। तो इसके लिए हम यूरिया लेंगे 45 किलोग्राम, साथ में पोटेशियम या MOP को 27 किलोग्राम लेंगे और इसको एक में मिक्स करके और बुरकाव कर देंगे। तो एक मेथड ये भी हमारा हो सकता है। यदि हमने किसी भी तरह की उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए यदि हमको DAP का प्रयोग करना है तो एक बैग DAP की हमको आवश्यकता होगी, साथ में MOP 27 किलोग्राम और यूरिया हमको आधी बैग की आवश्यकता होगी। अगर इनको मिला करके हम बिखेर देते हैं खेत में तो हमारी जितनी भी आवश्यकता होती है खाद की उसकी पूर्ति हो जाती है। और यदि हम SSP का प्रयोग करना चाहते हैं DAP की जगह पर तो हमको SSP 3 बैग लेनी होगी और एक बैग यूरिया और 27 किलोग्राम या आधी बैग हमको MOP की आवश्यकता होती है। इसको मिक्स करके अगर हम डाल देते हैं तो हमारी जितनी भी बेसल डोज वाली खादें प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो उसकी पूर्ति बहुत हद तक हो जाती है। संपूर्ण आवश्यकता तो नहीं पूर्त हो जाती है लेकिन बहुत सारी कमियां हमारी पूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में यदि हमने बेसल डोज के रूप में जिंक का प्रयोग नहीं किया है और जिन क्षेत्रों में लोहा या जिंक की कमी होती है और वह उन खेतों में हमारे जो मिट्टी का pH है 7 से ऊपर है तो उन खेतों में या उन क्षेत्रों में हमको जो चिलेटेड जिंक आती है या चिलेटेड उसका प्रयोग करने के लिए हमको छिड़काव के रूप में करना चाहिए। यदि हम बिखराव के रूप में करते हैं तो हमारा जो खेत का pH है और बढ़ जाता है और उसको ये अच्छे से ले नहीं पाती। यदि हमारे मिट्टी का pH 6 pH से नीचे है तब हमको यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग कर देना चाहिए, नहीं तो हमको इसको स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने धान की खेती में पहली यूरिया का प्रयोग कर देते हैं या पहली खाद का प्रयोग करते हैं जो हमने बेसल डोज के रूप में नहीं किया है तो उसकी पूर्ति भी हमारी हो जाती है और उत्पादन अच्छा होने की पूरी संभावना बन जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।